Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। सुनाओ, जिससे कि आप जानते हैं हमारा कोर्स कंटिन्यू है लीनियर अलजबरा। सुनाओ, यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल लिए ताकि मैं जो है आपको और मजीद समझा सकूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है यहाँ पर एचलॉन फॉर्म बनाएंगे। उसके बाद जो है आपको मालूम होगा कि जो है हमारी रैंक यहाँ पर क्या है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमें दिया हुआ है ए मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी हमें एचलॉन फॉर्म बनानी है। सो नाउ अब देखिए, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ आप बनाएंगे। सो यहाँ पर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करना है, यहाँ पर जीरो बनाना है। क्या बनाना है? जीरो बनाना है। तो अब जीरो जो है कैसे बन सकता है, यहाँ पर देखिए, जो आपके पास, क्योंकि हम जो है रो 2 को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, जब रो 2 को चेंज करेंगे तो एक्स्ट्रा जो आपके पास कॉलम है ना, उसको आप एज इट इज लिख लें। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है ताकि आप लोगों को जो है कंफ्यूज नहीं करेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है रो किसको चेंज करेंगे? 2 को चेंज करेंगे। तो आपके पास फर्स्ट एंड थर्ड को जो है आप एज इट इज यहाँ पर लिख ले। ठीक है, 1 3 एंड 5। ओके, थर्ड आपके पास है -2 8, देन आपके पास है 2। ओके, सो अब देखिए, रो 2 को आप कैसे चेंज कर सकते हैं? यहाँ पर हमें जीरो चाहिए, तो जीरो कैसे बनेगा? आप क्या करेंगे, रो 2 को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, रो 2 को चेंज करें तो हम क्या करेंगे, -2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे रो 1 के साथ, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे रो 1 के साथ, और उसके अंदर ऐड कर देंगे हम रो 2 को। ओके, तो हमारा इजीली यहाँ पर बन जाएगा। तो अब देखिए, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ आप सीखेंगे यहाँ पर। ठीक, सो मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि आप लोग जो है जब ये क्वेश्चन को सिंपलीफाई करते हुए देखेंगे तो ये क्वेश्चन को जो है आप खुद सिंपलीफाई कर लेंगे। ठीक है, इतना अच्छे तरीके से यहाँ पर चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सो यहाँ पर देखें, अब आप क्या करेंगे, रो 1 के साथ -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा -2। ओके, उसमें आप क्या कर देंगे, ऐड करेंगे 2 को, तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2। ओके, तो अब देखिए, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर प्लस का 2 है, तो आपके पास जीरो हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर आप लिखेंगे जीरो। अब हम क्या कर रहे हैं, रो ऑपरेशन कर रहे हैं। इसको कहा जाता है कि ऑपरेशन करना। ठीक है, रो ऑपरेशन कर रहे हैं हम। ठीक है, सो यहाँ पर अगेन आप क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर देखिए, अब -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो आपके पास हो जाएगा -6, उसमें ऐड करेंगे -1 को, तो आपके पास हो जाएगा -7। ओके, सो यहाँ पर आप लिखेंगे -7। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सो अगेन आप क्या कर देंगे, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। ओके, तो आपके पास हो जाएगा -10, उसके अंदर ऐड कर देंगे 4, तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 4, देन -10 को जो है कैंसिल करें 4 के साथ, तो आपके पास हो जाएगा 6। ओके, सो अब यहाँ पर लिख देंगे -6। ओके, देखो, हमने इजीली जो है रो 2 को चेंज कर लिया है। ठीक है, हमें यहाँ पर जीरो चाहिए था, तो हमने जो है यहाँ पर जीरो इजीली बना लिया। अब आपको क्या दूसरा स्टेप करना है कि यहाँ पर जीरो बनाना है। क्या करना है? यहाँ पर जीरो बनाना है। तो अगेन आप क्या कर सकते हैं, आप जो है यहाँ पर सिर्फ हमारा जो रो ऑपरेशन का काम है ना, मल्टीप्लीकेशन करना, ठीक है, एडिशन करना, ओके, यही काम है और कुछ भी नहीं है। बस ये है कि सारा जो है माइंड का गेम है। ओके, सो यहाँ पर देखिए, रो 3 को हमें यहाँ पर क्या चाहिए, जीरो बनाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर रो 3 को जो है चेंज करेंगे रो 1 की मदद से। ठीक है, यहाँ पर रो ऑपरेशन करें हम। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर क्या करेंगे, रो 3 को हम चेंज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, +2
2 को मल्टीप्लाई करेंगे रो 1 के साथ, ओके। और इसके अंदर जो है आप क्या कर देंगे, अगेन वैल्यू ऐड कर देंगे, ओके। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। सो यहां पर देखें, अगेन जो आपके पास जो चेंज नहीं हो रही है रो, उसको आप एज इट इज यहां पर लिखेंगे। तो आपके पास फर्स्ट रो है, वो चेंज नहीं हो रही है, तो आप इसको एज इट इज लिखें। और दूसरी रो को भी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एज इट इज यहां पर लिख दें, ताकि आप लोगों को परेशान ना करे, ठीक है। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर, तो आपके पास जो है रो 1 यहाँ पर है, तो आप क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो आपके पास हो जाएगा 2, ओके। सो उसके अंदर आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 2, तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 0, ओके। सो यहाँ पर हमारा 0 देखो इजीली आ गया है, ठीक है। हमें यही चेंज करना था, ओके, यही हमें 0 बनाना था। सो नाउ अगेन आप क्या कर देंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो आपके पास जो है यहाँ पर हो जाएगा 6, उसमें ऐड कर देंगे आप 8, तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 14, ओके। सो यहाँ पर आप लिख लेंगे 14, ओके। सो नाउ अगेन आप क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो आपके पास हो गया है 10, ओके। उसमें जो है आप क्या कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे, तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 12, ओके। सो यहाँ पर आप लिखेंगे 12, ओके। अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको जो है 0 बनाना है। तो अब इसको जो है 0 कैसे बना सकते हैं, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। सो नाउ अब देखें, यहाँ पर आप क्या कर देंगे, अब यहाँ पर जो है हम रो 3 को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे रो 2 के साथ, सो यहाँ पर लिखेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे रो 2 के साथ, सो आपका यहाँ पर इजीली 0 बन जाएगा। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एज इट इज वैल्यू हो जाएगी 1 3 5, ओके। हम जो है रो 2 को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास एज इट इज हो जाएगा -7 -6, ओके। सो नाउ अब देखिए 0 एज इट इज रहेगा, आपके पास कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। सो नाउ अब देखिए 0 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0 के साथ, तो 0 हो जाएगा, 0 के अंदर ऐड करेंगे 0, तो वही 0 हो जाएगा, ओके। सो नाउ अगेन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 के साथ, तो आपके पास हो जाएगा -14, ओके, -14 हो जाएगा, ओके। उसमें आप ऐड कर देंगे 14 को, तो आपके पास यहाँ पर इजीली 0 आ गया, ठीक है। हमें यही चाहिए था, ओके। तो अब देखिए अपर ट्रायंगुलर बन गया यहाँ पर। सो नाउ अब देखिए अगेन हमारे पास जो है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ, तो आपके पास माइनस का 12 हो गया, उसमें ऐड कर देंगे 12 को, तो आपके पास 0 हो गया, ओके। सो नाउ हमारा यहाँ पर भी 0 हो गया। तो अब देखिए ये हमारी एचेलॉन फॉर्म बन गई, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए हमारी एचेलॉन फॉर्म जो है आराम से यहाँ पर हमने बना ली है। जो हमारे पास आई है 1 3 5 0 -7 -6 0 0 0। सो नाउ अब देखिए आप, सो नाउ ये हमारी क्या बन गई, एचेलॉन फॉर्म, सही है। सो यहाँ पर हम देखेंगे अब रैंक क्या है हमारी, ठीक है। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर नॉन जीरो रो है, यहाँ पर नॉन जीरो रो है, यहाँ पर भी नॉन जीरो रो है, और यहाँ पर रो थर्ड जो है आपके पास 0 है, ओके। तो आपके पास जो है रैंक यहाँ पर क्या बनी है, ट्रू। सो यहाँ पर आप लिखेंगे RA = ट्रू, यानी आपके पास जो है रैंक क्या बनी है, रैंक हमारा जो है यहाँ पर निकल के आया है ट्रू, ओके। हमारी जो रैंक जो है वो बन के आई है ट्रू, सही है। तो यही हमें जो है यहाँ पर मालूम करना था, ओके। देखो बहुत ही सिंपल और इजी कॉन्सेप्ट के साथ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। मैंने टाइम ज्यादा लिया है, लेकिन मैंने एक एक चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। चाहता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है इक्वल लेके चलूं, ठीक है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कुछ चीजें जो है जल्दी कवर नहीं होती, ठीक है। काफी हाई लेवल की स्टडी को फोकस कर लेते हैं,
कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जल्दी पिकअप कर लेते हैं, ठीक है, लेक्चर को। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एवरेज होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बिल्कुल लो होते हैं। तो उनके हिसाब से मैं जो है पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ताकि मैं चाहता हूँ सबको जो है एक साथ लेके चलूं और सबको जो है यहाँ पर फायदा हो, ठीक है, इस चैनल से। सो नाउ स्क्रीनशॉट लें। मैं अगेन इस क्वेश्चन नंबर 2 को भी सिंप्लीफाई करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो बी हमें जो है दिया हुआ है, इसको हमें यहाँ पर चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एचेलॉन फॉर्म बनानी है, उसके बाद देखना है कि रैंक क्या है हमारी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगेन एक मरतबा लिख लेता हूँ, अगेन मैं यहाँ पर एक मरतबा लिख लेता हूँ, 1 2 3 2 5 3, ओके। सो यहाँ पर हमें गिवन है 108, ओके। सो नाउ अब देखिए इसको जो है इजीली हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एचेलॉन फॉर्म बनाना है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या बनाना है, जीरो बनाना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, जीरो बनाना है। यहाँ पर आप जो है रो ऑपरेशन का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही इजी, ओके। सो नाउ अब देखिए जीरो बनाना है, तो अब देखिए इजीली आप बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, जो आप चेंज नहीं करेंगे उसको आप एज इट इज कर देंगे, ठीक है। टू को हम चेंज करेंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे रो ट्रू को हम चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे रो 1 के साथ, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे रो 1 के साथ। यहाँ पर आप लिखेंगे -2 को मल्टीप्लाई करेंगे रो 1 के साथ, ओके। तो आपका इजीली यहाँ पर जीरो बन जाएगा। सो नाउ जो चेंज नहीं हो रही है रो, उसको आप पहले लिख दे, ठीक है। सो आपके पास चेंज कौन सी रो नहीं हो रही है, फर्स्ट जो हमारे पास है 1 2 3, ओके। 3 भी चेंज नहीं हो रही है, तो 108, ओके। तो -2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ, तो आपके पास हो जाएगा -2, उसमें ऐड कर देंगे आप 2, तो आपके पास हो जाएगा 0, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर हमारा 0 हो गया, ओके। सो अब देखें, -2 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, तो आपके पास हो जाएगा -4, -4 को आप जो है ऐड कर देंगे 5 के साथ, तो आपके पास हो जाएगा 1। देखें, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ओके, और ऐड कर देंगे 5 के साथ, तो आपके पास -4 + 1 + 5, ओके, तो आपके पास 1 हो गया, ओके। सो यहाँ पर हमारा जो है 1 हो गया, ओके। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सो नाउ अब देखिए -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो आपके पास हो जाएगा -6, उसमें आप जो है 3 को कैंसिल करेंगे, तो आपके पास हो जाएगा -3, ओके। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सो नाउ अब हमें यहाँ पर जीरो बनाना है। तो जीरो कैसे बनाएंगे, रो 3 को हम चेंज करेंगे। अब रो 3 को अब हम चेंज करेंगे, तो इजीली आप जो है चेंज कर सकते हैं। रो 3 को हम चेंज करेंगे रो 1 के साथ, तो आप यहाँ पर लिखेंगे -1 को मल्टीप्लाई करेंगे रो 1 के साथ, ओके। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे रो 1 के साथ। सो यहाँ पर जो चेंज नहीं हो रही है उसको आप एज इट इज लिख लें, ठीक है। तो रो 1 और रो 2 चेंज नहीं हो रही, ठीक है। रो 1 और रो 2 चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो आप उसको एज इट इज लिख लें। सो नाउ आप देखिए, -1 को मैं मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो आपके पास -1 हो जाएगा, ओके। उसमें जो है ऐड कर देंगे 1, तो आपके पास 0 हो जाएगा, ओके। बहुत ही सिंपल, हमें यही चाहिए था। अब हमें जो है क्या करना है, -1 को मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ। अब देखिए यहाँ पर -1 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो आपके पास हो जाएगा -2, उसमें ऐड करेंगे 0, तो आपके पास एज इट इज 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का। सो यहाँ पर हमारा एज इट इज -2 हो गया, ओके। अब अगेन देखें, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ओके, तो आपके पास -3 हो जाएगा, उसमें आप ऐड कर देंगे 8, तो आपके पास 5 हो जाएगा, ओके। यहाँ पर आप लिखेंगे 5, ओके। सो नाउ अब देखिए अगेन हमें क्या चाहिए, यहाँ पर
अपर ट्रायंगुलर बनाना है, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या बनाना है, अपर ट्रायंगुलर बनाना है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, अगेन 0 चाहिए, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने जो है और कॉन्सेप्ट दिया है आपको, ठीक है। वहां से भी आप जो है वॉच आउट करें, उसके बाद जो है इस लेक्चर को देखें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रीवियस लेक्चर है वो वॉच आउट करें, उसके बाद इस लेक्चर को देखें, ठीक है। हमें यहाँ पर 0 बनाना है, तो आप जो है इजीली बना सकते हैं। रो 3 को हम चेंज करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करें रो 1 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करें रो 1 के साथ, प्लस के 2 को मल्टीप्लाई करेंगे रो 2 के साथ, ठीक है। सो यहाँ पर जो चेंज नहीं हो रही है रो, उसको पहले लिख दे। तो आपके पास है फर्स्ट रो चेंज नहीं होगी, इसको एज इट इज लिख लें। सेकेंड रो भी चेंज नहीं होगी, तो इसको भी आप एज इट इज लिख लें। अब चेंज जो है क्या होने वाली है, थर्ड होने वाली है, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करें 0 के साथ, तो आपके पास 0 हो जाएगा, और 0 0 एज इट इज रहेगा, ओके। सो नाउ अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो आपके पास 2 हो जाएगा, और यहाँ पर अगेन माइनस कर देंगे 2 के साथ, तो आपके पास यहाँ पर 0 हो जाएगा। हमें यही तो चाहिए था, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, तो आपके पास हो जाएगा 6, और यहाँ पर आपके पास 5 कर देंगे ऐड, तो आपके पास हो जाएगा -1। तो देखिए इजीली हमने यहाँ पर एचेलॉन फॉर्म बना दिया है, ठीक है। हमने इजीली यहाँ पर एचेलॉन फॉर्म बना दिया है। अब हम जो है देखेंगे कि हमारा जो है रैंक क्या है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए आपके पास अननोन 0 रो है, अननोन 0 रो, यहाँ पर भी अननोन 0 रो, एंड यहाँ पर भी अननोन 0 रो है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो है रैंक क्या है, 3 है। सो यहाँ पर आप लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखें कि ये एचेलॉन फॉर्म है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो है आपके जहन में जो है ये चीजें जो है जाने वाली नहीं है, ठीक है। अगर आप ये थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है चीजें क्या क्या बन रही है, ठीक है। सो यहाँ पर आप लिखेंगे कि हमें जो है मालूम करना था, क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि हमें जो है यहाँ पर क्या मालूम करना है, रैंक। सो आपके पास जो है रैंक क्या है यहाँ पर, 3, ओके। 3 कैसे कि अननोन 0 जो है हमारे पास तीनों है, तो इसकी वजह से हमारी रैंक जो है यहाँ पर क्या है, 3 है, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका दूसरा क्या है आपके पास, रो बी इज इक्वल टू 3, ओके। और तीसरा इसको लिखने का तरीका क्या है आपके पास, ये वाली सैम्पल्स यूज होगी, और यहाँ पर b इज इक्वल टू 3। तो देखो लिखने के 3 तरीके, ठीक है, रैंक को, ओके। ये हमारा जो है यहाँ पर सैम्पलीफाई हो गया है। आई होप आज के लेक्चर के अंदर आपने काफी कुछ सीखा होगा, और इसी तरह जो है इस चैनल के अंदर आप और नई नई चीजें सीखेंगे और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा, और जितना हो सके शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो नाउ मैं चाहता हूँ जितना हो सके मैं आप लोगों के लिए बेनिफिट यहाँ पर प्रोवाइड करूँ, ओके। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर वाइंड अप होता है, ओके। सो नाउ अब जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो किसी और टॉपिक के ऊपर होगा, जो इम्पोर्टेंस होगा उसी के ऊपर मैं बना लूंगा, ठीक है। अब आप जो कमेंट करेंगे मैं उसी के ऊपर जो है लेक्चर बना दूंगा, आप जो चाहेंगे मैं उसी के ऊपर जो है लेक्चर बना दूंगा, ठीक है, अगेन, ओके। सो अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का, ओके।